आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि उनका स्कोर बहुत कम आ रहा है मॉक्स में, तो उसके कारण डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। देखिए, आपका भी प्रिपरेशन में कमी हो सकती है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। और मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में भी कम आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे फैक्टर क्या है कि गेटिंग गुड स्कोर इन फ्यू इन लेस इन फ्यू। अब क्या होता है कि बहुत करके किसी किसी मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और किसी किसी मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है कि सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। और जब अच्छे आते हैं तो लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये ठीक है। अब उस मॉक के लेवल पर डिपेंड करता है कि जो मॉक आपने दिया है वो क्या एग्ज़ाम लेवल का है, या उससे कम का है, या उससे ऊपर का है। देखिए, कोई भी जो मॉक टेस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट लेवल पे तो बना नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे मॉक्स के लेवल सेम होंगे, किसी का अप हो जाता है, किसी का डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से वेरी होता है, डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल होता है। अब क्या होता है कि कुछ बहुत हाई लेवल का बना दिया, ठीक है, कुछ बहुत लो लेवल का बना दिया जिसका एग्ज़ाम से कोई कनेक्शन ही नहीं है। बहुत ऐसा भी मॉक्स मैंने देखा है जिसका मेंस का पेपर आप देखेंगे तो वो रियल एग्ज़ाम के प्री के पेपर के बराबर है। ठीक है, तो आप उसमें तो अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन उससे तो आपका एग्ज़ाम निकलना नहीं है। और बहुत ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही कैट लेवल बना दिए। ठीक है, एग्ज़ाम में यदि टफ पेपर आते हैं तो आप कटअप भी तो देखेंगे। हाँ, मान लीजिए क्या क्वांट का ही ले लें तो कटअप कितना जाता है, 7-8 नंबर जाता है, 60-50-60 में। तो पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा। आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं है एग्ज़ाम में, पेपर यदि डिफ़िकल्ट होता है तो फॉर एवरीवन इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू हैव टू मैनेज दैट। ठीक है, तो आप कम करिए, आप जितना कर सकते हो उतना करिए। आप 60 के पेपर में 10 तो कर ही सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में मेंस का यदि बैंकिंग के लेवल पे देखें तो मेंस का पेपर उतना टफ नहीं होता है। हम लोग स्टक कहाँ करते हैं, हम लोग इस पे करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन का सही सिलेक्शन नहीं कर पाते। दिक्कत ये है कि हम लोग कोई रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, उसको देखा नहीं, उसको समझा नहीं, लगता है कि अरे ये देखने में आसान है, छोटा है, तो इसको कर लेता है। लेकिन वो होता है ट्रैप, उसमें आप फंस जाते हैं। तो मेंस में मेन है कि आपको स्किप करना आना चाहिए। आप क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्ट करने पे आप 15 से 20 नंबर आराम से ले आ सकते हैं। ठीक है, उतना डुएबल होता है। आप यही देखिए ना, आप कोई मेंस आपका बहुत बेकार गया है, आप आके फिर एनालिसिस देखिए उसका, तो आपको लगेगा कि अरे पेपर तो बहुत आसान था, कर सकते थे। लेकिन नहीं होता है वो इसी कारण से कि हम ट्रैप में फंस जाते हैं और हम टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा अटैम्प्ट कम हो जाता है और सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन स्किप करने आना चाहिए। प्री में वो उतना नहीं ज़रूरत है, लेकिन मेंस में एकदम ज़रूरत है ये कि आपको स्किप करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है कि समथिंग डिफरेंट करने का जो आदत है। अब देखिए, कंपटीशन है, अभी डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, ये है प्लेटफॉर्म बहुत सारे। मॉक्स भी पहले कुछ थे, मतलब 2-4 थे गिने चुने, अब बहुत सारे आ गए और अच्छे अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी है। तो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन का जैसे ही वो होता है ना, एक मार्केटिंग कंसेप्ट पड़ता है ना, मोनोपोली और वो ओलिगोपोली और क्या सब उसका टाइप जो होता है। तो जब मोनोपोली था, कम था, तब वो लोग अपने लेवल पे ठीक कर रहे थे। अब जैसे ही कंपटीशन बढ़ा तो सब सोचेंगे कि हम उससे बेटर करें तो हम उससे बेटर करें। उसमें क्या करते हैं कि कोई अपना लेवल जो है एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कि देखेगा कि अरे एग्ज़ाम में टफ आता है, एग्ज़ाम में कैट लेवल आता है, तो उस लेवल का मॉक बना देंगे तो मेरा ज़्यादा ये होगा। लेकिन आप ये देखिए कि क्या आप मान लीजिए कैट लेवल का मॉक सॉल्व कर भी ले रहे हैं तो क्या आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ है, आप उस चीज़ों से बचें, होड़ से बचें। आप वही करें जो एग्ज़ाम लेवल के लिए। आप देखिए, एक दो फ्री मॉक दे के देखिए, आपको जो लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से रेलिवेंट है वो आप दीजिए, वो आप चूज करिए। वन लेवल अप इन एग्ज़ाम, हाँ ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से एक लेवल ऊपर की प्रैक्टिस करके जाइए, तो ठीक है ना, आप एक लेवल 2 लेवल कर लीजिएगा, ये 10 लेवल करने की क्या ज़रूरत है।
तो बहुत सारे मॉक्स उस लेवल का होता है कि वो 10 गुना ये होता है, इसी कारण आपके लो स्कोर आते हैं, तो उससे आपका डिमोटिवेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद है कि डोंट टेक मार्क्स फॉर ग्रांटेड। देखिए, मार्क्स को कभी भी आप दिल पे मत लगाइए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप मार्क्स दीजिए, मार्क्स से प्रैक्टिस होगा। आपका यदि बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर है तो फिर आपको सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्क्स देते रहिए और मार्क्स को एनालाइज करिए। आपका मार्क्स मान लीजिए कम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वही सेम मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप करिए, एनालाइज करिए, उसमें देखिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट में कमी होता है, आप उस चैप्टर को पढ़िए दोबारा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, स्पीड के कारण ये हो रहा है, तो आप उसको इम्प्रूव करिए। यदि आपको लग रहा है कि सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा करिए। देखिए, बहुत टाइम्स क्या होता है कि हम जल्दी करने के चक्कर में गलती कर देते हैं। आप मान लीजिए पजल ले लीजिए, पजल में आप मान लीजिए एक लाइन को पढ़ लिए गलत, ठीक है। वो एक होता है ना कि लाइनिंग में टू प्लेस अवे वाला, ठीक है। तो उसको आप मान लीजिए गलत इंटरप्रेट कर लिए जल्दी जल्दी में, तो उस चक्कर में आपका पूरा पजल गलत हो जाएगा। पूरा पजल गलत होगा तो टाइम भी जाएगा और 5 क्वेश्चन भी गया। तो इसलिए थोड़ा सा स्लो ही सही, लेकिन आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए और एनालाइज करिए कि कहाँ लैग करें, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ ब्रदर्स। देखिए, ये बहुत, हाँ, ये चीज़ है कि हम देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग की बात बताए तो मैंने भी कुछ मॉक्स में देखते थे टॉपर्स लोग का 96 नंबर, 97 नंबर 100 में, ठीक है। तो लगता था कि अरे मतलब ये लोग कैसे कर ले रहे हैं, मेरे से तो हो नहीं रहा, 80 भी नहीं हो रहा, 70 भी नहीं हो रहा। तो फिर एक दो मॉक्स में था, मतलब एक दो साइट होते हैं उस पर टाइमिंग भी दिखा था कि कितना टाइम में किया। तो देखा मैंने कि वो तो 20 मिनट में कर ले रहा है, 22 मिनट में कर ले रहा है। अब 22 मिनट में कौन करेगा भाई, ठीक है। तो ये सब क्या होता है नहीं होता है, इस सब पे मत जाइए। इसीलिए बोला कि आप कंपेयर मत करिए खुद को से। आप अपने आप में यूनिक है, ठीक है। हो सकता है आपका मैथ अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है। तो आप खुद को कंपेयर मत करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई क्वेश्चन डाल दिए, बोलेंगे कि अरे कितना मिनट में किया ये बता दो। भाई वो सेकंड में कर लिया था, तुम भी कर लेगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए, ये सब प्रैक्टिकलिटी है। बाकी ठीक है, एग्ज़ाम अभी शायद पीओ के चल रहा है या होगा। बाकी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, हाँ, और एक एक एग्ज़ाम यदि आपका ख़राब जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आगे वाला भी एग्ज़ाम आपका ख़राब ही जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप हमेशा आगे के लिए फोकस करिए। देखिए, अभी के टाइम में बेरोजगारी बहुत है, इरेगुलरिटी एग्जाम्स है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर अभी भी ऐसा एग्जाम है जो फास्टेस्ट एग्जाम लेती है और फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो आप यदि बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, यदि एक एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाता तो आप अगले के लिए तैयारी करते रहें और होप आप सब जल्दी सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।